हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ कहानियां सच्चाई से भी ज्यादा डरावनी होती हैं। ये हैं वो किस्से जो नींदों को चुराते हैं, वो सच्चाइयां जो रात की खामोशी में जिंदा हो उठती हैं। स्वागत है आपका कहानी मंगल में, जहां हर मंगल डर और रहस्य का नया अध्याय खुलता है। शमशान भूमि का नाम सुनते ही इंसान का शरीर सिहर उठता है। वहां अजीब सी सन्नाटा होता है जो आत्माओं के होने की गवाही देता है। और यदि कोई वहां रातें गुजारे, वो भी अकेला, तो या तो वो पागल हो जाए या फिर ऐसा कुछ देख ले जो इंसान की समझ के बाहर हो। यह कहानी है एक ऐसे चौकीदार की जिसने अपनी जिंदगी शमशान की रखवाली करते हुए बिता दी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ उसकी आत्मा को झकझोर दिया, बल्कि पूरे गांव को एक ऐसा सच दिखाया जो सदियों से छुपा हुआ था। भैरवपुर गांव एक शांत, साधारण सा गांव था, लेकिन गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन शमशान ने इसकी पहचान डरावनी बना दी थी। कहा जाता था कि यह शमशान 500 साल पुराना था। गांव वालों का मानना था कि यहां कुछ असामान्य शक्तियां निवास करती हैं। कुछ ने रात में अजीब अजीब चीखें सुनी थीं, तो कुछ ने वहां चलते फिरते साए देखे थे। लेकिन एक इंसान था जो सालों से वहां डटा हुआ था, रामू चौकीदार। करीब 25 साल से वही उस शमशान का रक्षक था। उसकी उम्र अब 55 पार कर चुकी थी। वो शांत स्वभाव का था, ज्यादा बात नहीं करता था। उसका एक ही काम था, रात भर शमशान की देखरेख करना। गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उससे थोड़ा डरते भी थे। कोई नहीं जानता था कि रामू दिन में कहाँ जाता है, किससे मिलता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रामू इस काम को अपनी मर्जी से नहीं, एक शपथ के चलते कर रहा था। यह रात कुछ अलग थी। अमावस्या की रात थी और आसमान बादलों से ढका हुआ। हवा में कुछ भारीपन था। रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा चाय पी रहा था जब उसने दूर से धुएं की लहरें उठती देखीं। आज तो कोई अंतिम संस्कार तय नहीं था। उसने बुदबुदाते हुए टॉर्च उठाई और उस दिशा में बढ़ चला। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसकी सांसें थम गईं। एक चिता जल रही थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, न मृतक के रिश्तेदार, न पंडित। उसे अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने जैसे ही चिता की तरफ कदम बढ़ाए, अग्नि खुद ही बुझ गई। और फिर उसने देखा, चिता के बीचों बीच कोई बैठा था। उसका शरीर राख से ढका हुआ, लेकिन चेहरा ही नहीं था। वहां बस एक गहरा अंधेरा था, बिना आंख, बिना मुंह। चौकीदार, एक गूंजती आवाज आई, तेरा समय पूरा हुआ, अब तू अपना बदला चुका सकता है। रामू की टॉर्च हाथ से गिर पड़ी। उसकी धड़कनें रुक गईं। नहीं, मैंने तो तुम्हारी रक्षा की थी, मुझे क्यों बुलाया? पर वो आवाज और तेज हो गई। तेरी आत्मा बंधी थी इस शमशान से, अब तू मुक्त हो सकता है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। रामू को सब याद आने लगा। 25 साल पहले की बात थी। वो एक जवान लड़का था। एक रात गांव के कुछ दबंगों ने एक तांत्रिक को पकड़कर इसी शमशान में जिंदा जला दिया था। वो तांत्रिक मौत से पहले चिल्ला रहा था, मैं लौटूंगा और मेरे साथ लौटेगी मौत। यह शमशान मेरा घर बनेगा और जो इसे रोकेगा वो मेरी तरह जलाया जाएगा। वो वक्त रामू का पहला दिन था चौकीदारी का। उसी रात उसने तांत्रिक की आत्मा को अग्नि से उठते देखा। उस रात से रामू की आत्मा भी बंध गई। उसने तांत्रिक से वादा किया था कि वो शमशान में किसी को भी गलत काम नहीं करने देगा। लेकिन यह वादा एक बंधन बन गया, एक श्राप। उस रात रामू को चारों ओर साए दिखने लगे। कई आत्माएं वहां इकट्ठा हो रही थीं, कुछ बूढ़ी, कुछ जवान, कुछ बच्चों की आत्माएं। वो सब एकत्र थीं उस तांत्रिक आत्मा के चारों ओर। तांत्रिक ने कहा, अब न्याय का समय है। रामू ने 25 वर्षों तक अपनी वफादारी निभाई है। अब उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन इसकी जगह किसी और को आना होगा।
गांव में कई सालों से एक व्यक्ति था, हरि महाजन, जो शमशान की जमीन को कब्जा करना चाहता था। उसने कई बार रामू को धमकाया और एक रात उसने शमशान में शराब पीकर गाली गलौज भी की थी। तांत्रिक ने कहा, रामू, क्या तू उसकी आत्मा की बलि देना चाहता है? रामू चुप रहा, फिर बोला, नहीं, मैं वैसा नहीं बन सकता जैसा वो था। तभी उन आत्माओं में से एक बच्ची की आत्मा बोली, तुमने हमें बचाया है चौकीदार, आज हम तुम्हें मुक्त करेंगे। सुबह जब सूरज निकला, गांव वाले शमशान पहुंचे तो देखा रामू की झोपड़ी खाली थी, बस एक चिट्ठी पड़ी थी। अब यहां कोई पहरेदार नहीं है, लेकिन कोई डर नहीं। अब इस जगह की आत्माएं खुद इसका पहरा देंगी। उस दिन के बाद गांव में किसी ने शमशान में अजीब घटनाएं नहीं देखीं। हरि महाजन का परिवार गांव छोड़ गया। रामू कहाँ गया कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वो बनवास में चला गया, कुछ कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहां घूमती है। लेकिन अगर आप भैरवपुर जाएं और रात को शमशान के पास से गुजरें तो आपको एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखाई देगी, हाथ में टॉर्च, आंखों में शांति और होठों पर हल्की मुस्कान, क्योंकि वो अब भी देख रहा है। अशान का चौकीदार।